नाजरीन आदाब, मैं हूं मोहम्मद आमिर बद्र। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना मेडिकल कॉलेज की 7 साला तकरीब में सदर जमहूरिया की शिरकत, खून और आज़ा के अतिये पे दिया जोर। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में यौम साइंस का शानदार पैमाने पर इनकाद और IIM कोझिकोड की तालीम, समाजी तरक्की और आलमी ताउन में नुमायाँ पेशरफ्त। और अब ख़बरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पटना मेडिकल कॉलेज की 7 साला तकारीब में शिरकत की। उन्होंने PMCH को बिहार का बेश कीमती विरसा करार देते हुए उसकी तारीख़ी खिदमात और जदीदियत की सताइश की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि मकामी तिब्बी सहूलियात की बेहतरी से आवाम को दूसरे शहरों में इलाज के मसाइल से निजात मिलेगी और रियासत की मईशत को भी फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने PMCH के तलबा और असातिज़ा से जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने और तिब्बी खिदमात में बेहतरी के लिए आगे आने की भी अपील की। साथ ही उनसे ये भी अपील की कि वो लोगों को खून और आज़ा का अतिया देने की अहमियत से वाकिफ़ कराएं। रक्तदान के साथ साथ अंगदान भी महत्वपूर्ण है। ये प्रसन्नता का विषय है कि PMCH गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में कौमी यौम साइंस की तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद हुई। तकरीब में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने सदारत की। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद मौजूद रहे। JNU के प्रोफेसर केदार सिंह ने ख़ुसूसी लेक्चर दिया। उन्होंने रामन इफ़ेक्ट और इसके मौजूदा साइंस और तहक़ीक़ में अहमियत के मौजू पर ख़िताब किया। तलबा और असातिज़ा ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम के अख्ताम पर प्रोफेसर H. अलीम बाशा, डीन स्कूल ऑफ साइंसेज़ ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। IIM कोझिकोड ने तालीमी तरक्की और समाजी भलाई के लिए कई मिसाली इक़दामात किए हैं। इदारे ने कालीकट एयरपोर्ट और कोझिकोड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ताउन से अवामी रीडिंग रूम्स कायम किए ताकि शहर की यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर की पहचान मज़ीद मुस्तहकम हो सके। ख़वानदगी की शरह बढ़ाने के लिए एक फ़ाइनेंस कंपनी के साथ शराकत की गई, जिसके तहत 45 स्कूलों के 700 तलबा को दिलचस्प तरीक़ों जैसे थिएटर और अमली सरगर्मियों के ज़रिए बचत और दानिशमंदाना ख़र्च के उसूल सिखाए गए। दही तरक्की के लिए उन्नत भारत अभियान के तहत 99 तलबा ने 8 मंसूबों पर काम किया, जिनमें मशरूम की काश्त, कबायली अफराद के लिए छोटे कारोबार और तालीमी रहनुमाई शामिल है। आलमी सतह पर भारतीय फ़िक्र को फ़रोग़ देने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में ग्लोबलाइजिंग इंडियन थॉट कॉन्क्लेव भी मुनक़िद किया गया। CBSE ने 2026 से 10वीं के बोर्ड इम्तहानात साल में 2 बार मुनक़िद कराने का फ़ैसला लिया है ताकि तलबा को बेहतर कारकर्दगी का मौका मिल सके। पहले मरहले में 17 फरवरी से 6 मार्च और दूसरे मरहले के इम्तहानात 5 से 20 मई के दरमियान मुनक़िद होंगे। दोनों इम्तहानात मुकम्मल सिलेबस पर मबनी होंगे और तलबा को एक ही इम्तहानी मरकज़ अलॉट किया जाएगा। इम्तहानी फ़ीस में भी इजाफ़ा किया गया है, जो फ़ॉर्म जमा कराते वक्त वसूल की जाएगी। अवामी राय के लिए मसवदे को CBSE की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और 9 मार्च तक तजावीज़ तलब की गई हैं। बोर्ड हुक्काम के मुताबिक मौसूला आरा के बाद इस पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जाएगी। CBSE ने अपने इल्हाक़ शुदा स्कूलों को इजाज़त दी है कि वह इसी नाम और इल्हाक़ के तहत स्कूल के ब्रांच खोल सकें ताकि 3 से 5 साल के बच्चों के लिए प्ले स्कूल्स और बाल वाटिका स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किए जा सकें। CBSE के सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता के मुताबिक ये फ़ैसला कौमी तालीमी पॉलिसी के सिफारिशात के मुताबिक किया गया है, जिसके तहत स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए इब्तदाई तालीम फराहम करने की हौसला अफजाई की गई है। नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक वो CBSE स्कूल जो ऐसे शहरों या इलाक़ों में कायम हैं जहां ज़मीन की कवायद में नरमी दी गई है, वो कम अज़ कम 1200 मरबा मीटर के रकबे पर ब्रांच स्कूल बना सकते हैं। ब्रांच स्कूल के लिए 6 फीट ऊंची पुख्ता दीवार भी लाजमी होगी। ब्रांच स्कूल का नाम और इल्हाक़ नंबर तो मरकज़ी स्कूल जैसा होगा, लेकिन उसे अलहदा तालीमी और इंतज़ामी वसाइल, असातिज़ा और मुआविन अमला रखना होगा। CBSE के मुताबिक मरकज़ी स्कूलों में 7वें से 12वीं जमात तक की तालीम दी जाएगी, जबकि ब्रांच स्कूल में बाल वाटिका से लेकर 5वीं जमात तक की तालीम दी जा सकेगी।
مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی ایم ایڈ آخری سیمسٹر کی طالبہ انم ظفر نے یو جی سی نیٹ جے آر ایف میں آل انڈیا رینک 1 حاصل کر کے یونیورسٹی کا نام روشن کیا ہے۔ ان کی اس غیر معمولی کامیابی پر یونیورسٹی میں خوشی کا ماحول ہے۔ اس غیر معمولی کامیابی کے اعتراف میں شعبہ تعلیم و تربیت نے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا، جہاں انم ظفر اور دیگر کامیاب طلبہ کو اعزاز سے نوازا گیا۔ پروفیسر شاہین ایک شیخ نے ان کی کامیابی کو مانو کی اعلیٰ تعلیمی روایت کا ثبوت قرار دیا اور کہا کہ یہ دیگر طلبہ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گی۔ انم ظفر نے اپنی کامیابی کو اساتذہ اور رہنماؤں خاندان کی حمایت کا نتیجہ قرار دیا۔ ان کی یہ کامیابی مانو کی علمی برتری اور تحقیقی ماحول کا مظہر ہے۔ اس کامیابی کا سہرا سب سے پہلے میں اپنی والدہ کو دینا چاہوں گی، کیونکہ انہوں نے بہت ہی محنت و مشقت کے ساتھ مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے۔ اس کے بعد میرے ان لاز، میرے شوہر کا خصوصاً شکریہ۔ یونیورسٹی نے جو گائیڈنس دی ہے، آج اسی گائیڈنس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں، تو یونیورسٹی کا بے حد دل سے شکریہ اور سارے فیکلٹی ممبرز کا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے پالی ٹیکنک حیدرآباد کو کیریئر 360 کی جانب سے حیدرآباد کے ٹاپ 10 پالی ٹیکنک کالجز میں شامل کیا گیا ہے۔ کیریئر 360 ایک نمایاں ڈیٹا پر مبنی تعلیمی خدمات فراہم کرنے والی کمپنی ہے، جو 25,000 سے زائد کالجز، 250 سے زیادہ کورسز اور 250 سے زائد تعلیمی پروڈکٹس کا احاطہ کرتی ہے اور ہر سال 225 ملین سے زائد صارفین کو خدمات فراہم کرتی ہے۔ یہ کمپنی امتحانی تیاری اور کالج کی سفارشات کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی حل پیش کرنے کے لیے مشہور ہے۔ یہ درجہ بندی مانو پالی ٹیکنک کی معیار تعلیم اور مہارت فروغ کے عزم کو اجاگر کرتی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی نے تلنگانہ لاء کامن انٹرنس ٹیسٹ اور پی جی لاء کامن انٹرنس ٹیسٹ 2025 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ درخواستوں کی آن لائن رجسٹریشن 1 مارچ سے شروع ہے۔ ہال ٹکٹ 30 مئی سے ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہوں گے۔ داخلہ ٹیسٹ 6 جون کو منعقد ہوں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ اور آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ پٹنہ میڈیکل کالج کی 100 سالہ تقریب میں صدر جمہوریہ کی شرکت، خون اور اعضاء کے عطیے پہ دیا زور۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں یوم سائنس کا شاندار پیمانے پر انعقاد، اور IIM کوزیکوڈ کی تعلیم، سماجی ترقی اور عالمی تعاون میں نمایاں پیش رفت۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔